हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बैंक निफ्टी का सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, वीकली का एनालिसिस करेंगे कि आगे मार्केट कैसे रह सकता है। वैसे बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, जैसे हम जगह हर चार्ट में करते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मंथली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, अभी मंथली चार्ट जो फॉर्मेशन चल रहा है उसके हिसाब से लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अभी तो एक ही वीक हुआ है और एक वीक में भी 2 दिन तो छुट्टी था, मतलब 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है। और सिर्फ मार्केट में 3 दिनों का ही ट्रेडिंग हुआ है। तो यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो वाला सिचुएशन अभी भी कंटिन्यूस है। मतलब ये महीना अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, ये मार्च तक का अभी तक था और अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। और ये भी अभी भी मतलब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, हर वाला लोअर लो वाला ही है, ठीक है। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड की बात करें, यहाँ से ट्रेंड हमें पता लगेगा। लोअर हाई एंड लोअर लो मतलब डाउन ट्रेंड में है। ये आपको पहले क्लियरिटी के साथ में समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं ताकि फॉर्मेशन आपको समझ में आए कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर में नीचे जा रहा है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट नीचे ही जा रहा है और यहाँ पे आके अभी रुका है। तो ये सिचुएशन आप देखोगे तो नीचे की ओर का ट्रेंड अभी दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। मेजर सपोर्ट के पास में मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लेने की कोशिश की है। ओके, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की थी, यहाँ से पुल बैक मिलता है। जो रूम है मैंने बताया था, इंट्राडे करते करते जाइए। ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पे बाय का नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या है, ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड है, ठीक है। मोमेंटम तो आएगा, पुल बैक तो आएगा ही, क्योंकि ये आपको दिखेगा हर जगह पे मार्केट एक डाउनफॉल करता है, फिर पुल बैक तो आता ही है। तो ये पुल बैक आना तो लाजमी है, ठीक है। तभी तो मार्केट अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा। अब यहाँ पे इसको मोमेंटम कंटिन्यू करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो मार्केट ही करेगा। हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमें ट्रेडिंग कैसे करना है और मार्केट में कहाँ पे अलर्ट रहना है, कहाँ से बाय का सिचुएशन बनाना है, कहाँ से सेल का सिचुएशन बनाना है। वही चीजें हमें आगे जाके प्रॉफिटेबल करती है। तो वो चीजें आपको मैं दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपने ट्रेडिंग में आसानी कर सको। तो मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो कई बार ये ट्रेंड लाइन से मार्केट ने अच्छा खासा मतलब डाउनफॉल किया है पिछली 5 बार। ये छठी बार मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये जो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि दिसंबर से स्टार्ट है, अभी अप्रैल चल रहा है। पिछले 4 महीने से ये मार्केट में डाउनफॉल है, ठीक है। अब ये छठी बार आया है, तो शायद निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। इसीलिए यहाँ पे सिचुएशन में देखना जरूरी है। अगर ऊपर की ओर सीधे निकल जाता है तो बाय में नहीं रहना है, क्योंकि देखो ये बहुत नीचे से आया है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है। तो सीधे ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के ऊपर देखिए, आप समझना कोशिश करना। ऐसे ब्रेकआउट ज्यादातर सस्टेन नहीं होते। ऐसे ब्रेकआउट में आपको रिटेस्ट के बाद में बात करना चाहिए। और सेल में तो मार्केट चल ही रहा है। जैसे ही ये लो कटे तो आपको सेल में जाना ही होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन में चलता है और जिगजैग करके चलता है। तो मार्केट में यहाँ से मतलब डाउनफॉल आना स्टार्ट हो, यहाँ से डाउन सिचुएशन हो, तो आपको डाउन का ट्रेड करना ही पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट मिल पाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई ये 5 बार आपको प्रॉफिट मिला है, छठी बार शायद स्टॉप लॉस जाए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाए। ये हमारे हाथ में नहीं है, स्टॉप लॉस जाएगा या प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमें अगर यहाँ पे डाउन मतलब एक आध रेड कैंडल मिलता है और ये दोनों कैंडल के नीचे लो ब्रेक करता है, तो हमें सेल में जाना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो ये प्रॉफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लॉस जाएगा, हम अपने हिसाब से सिचुएशन जज करने लग जाते, तो यहाँ पे कई बार आप देखोगे कितने बड़े बड़े दो दो 3-3 हजार पॉइंट के आपको ट्रेड मतलब मिस हो गए होंगे आपके। ये सभी ट्रेड आपको दिखेंगे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सभी सिचुएशन में अगर आपने सेल का ट्रेड लिया है, अब कहीं पे भी आप अपना दिमाग लगाओगे कि भाई यहाँ पे तो ऐसे होगा वैसे होगा, ये जजमेंट कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 5 बार प्रॉफिट दिया है तो एक बार इतना सा लॉस दे, लॉस हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है ट्रेंड के अगेंस्ट में, ठीक है।
तो स्टॉप लॉस देने में लाजमी क्या है, 5 बार प्रॉफिट किया है तो छठी बार स्टॉप लॉस देना है। कहीं ना कहीं से ये चीजें तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे ये आपका पहला ट्रेड हो या पिछले 5 ट्रेड किए हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको समझनी होगी कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है। फिर आप अपने हिसाब से दिमाग से आप अपना दिमाग में सोच लिया है यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं ट्रेड डालूंगा नहीं डालूंगा, तो ये 5 बार यही काम किया है आपने, ठीक है। मैं तो पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ऐसे ही काम किया जाता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे काम कर सकते हो, दुनिया आपको सिखा रही है, सीखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन है आपको पता ही है, इसके ऊपर पूरी सीरीज बनी हुई है। लास्ट में ये सब दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरा प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा, जहां से आप सीख सकते हो फ्री में। चलिए ठीक है, अभी मार्च महीना खत्म हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कैंडल है फॉर्म हो रही है, चाहे पुल बैक आया हो या तो फिर मार्केट अपने ट्रेंड बदलना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझिए, कहाँ पे मार्केट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है लार्जर कैंडल बनने की। लार्जर मतलब ये बी लिखा है ना, बिग कैंडल, ये रुपीज वाला मीडियम कैंडल, और एस मतलब स्मॉल कैंडल, ठीक है। तो ये कोडिंग मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि पहले तो मार्केट पिछले 10-12 कैंडल कैसे फॉर्म हुई है। चलिए ठीक है, यहाँ से कैंडल है, आप देखोगे तो यहाँ से कैंडल है फॉर्म होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब इसको मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे 12 कैंडल दिख रहा है आपको, यहाँ से देखोगे क्योंकि 12 कैंडल है, ये कैंडल से आप गिनोगे तो 12 कैंडल है, स्मॉल है, उसमें एक छोटा सा मीडियम है, मीडियम भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन ये सभी कैंडल में कोई भी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं इंक्रीज हुई। विक्स अपने लोवेस्ट एरिया में चल रहा है। आप विक्स का जाके चार्ट देखोगे, आपको दिखा देता हूँ, विक्स आप देखिए अपने लोवेस्ट एरिया में चल रहा है, ठीक है। उसको लोड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये उसका लोवेस्ट एरिया है, विक्स लोवेस्ट एरिया में चल रहा है। 12 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे कोई भी मतलब बड़ी लार्जर कैंडल बनी नहीं है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगले वीक में आपको बड़ी कैंडल एक दो मिल सकती है, एक दो मीडियम कैंडल मिल सकती है, मिलेगी ही, ये कोई वादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो आप समझो कि मैं भगवान नहीं हूं और मैं मार्केट नहीं चलाता हूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम है। 90% प्रोबेबिलिटी है कि अगले वीक में मिलेगी, ठीक है। क्यों, कैसे कैलकुलेशन, क्योंकि 12 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, मार्केट ने बड़ी मोमेंटम किया नहीं है, ऑप्शन सेलर को पैसा मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर भी एक दिन तो फंसता ही है ना। तो ये तो समझना होगा, 22 ट्रेडिंग सेशन है, उसमें से 10-12 दिन उनके इजी पैसे बने हैं, तो एक दिन वो भी फंसेंगे, ठीक है। तो वो फंसने का जो उम्मीद होता है, और वहां जहां से मार्केट बड़ी मूवमेंट करता है, पहली बात ये समझ लो, 12 ट्रेडिंग सेशन से छोटी कैंडल बन रही है, अगले वीक में यहाँ पे मिलेगी, पहला रीजन समझ में आ रहा है आपको। दूसरा रीजन, मेरी बातें खास ध्यान करके आपको सुनना होगा, तब जाके समझ में आएगा। दूसरी बात, मार्केट मेजर रजिस्टन एरिया में है, समझ में आ रहा है। मार्केट मेजर अपने ट्रेंड लाइन, ये जो है ट्रेंड चल रहा है उसका रजिस्टन एरिया में है, ठीक है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कि मार्केट राउंड नंबर के ऊपर है, राउंड नंबर के ऊपर भी उसको मेजर सपोर्ट रजिस्टन होता है, और साथ में ये भी है, समझ में आ रहा है। तो ये 3 रीजन है। न्यूज, न्यूज यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज भी चल रहे, जो भी है मार्केट में, ये हेडलाइन बैंक निफ्टी के लेके आरबीआई का जो भी होगा, ठीक है, ये सभी न्यूज है। मार्केट ये 3 सिचुएशन मीट कर रहा है, और मानो कि अगले हफ्ते में एक और न्यूज ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे लार्जर कैंडल ऐसे पकड़ी जाती है जहां पे आपको लालची होना है और बड़े पैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने सिखाई है, आप सीखिए, समझने की कोशिश करिए। प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी जितनी आपके फेवर में होगी उतना आप ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब ये दिन अवॉइड कर सकते थे ट्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन बायर हो तो, ऑप्शन सेलर के दिन है, एस लिखा है, ऑप्शन सेलर के दिन स्मॉल कैंडल बनेगी, ऑप्शन स्टेडल सेल करके बैठे रहोगे, पैसे मिले ही होंगे आपको, हर दिन के पैसे मिलते हैं, ठीक है। लार्जर कैंडल में, मीडियम कैंडल में ऑप्शन बायर पैसा बनाता है, ठीक है। तो ये चीजें समझिए, मार्केट दोनों लोगों के लिए बना है, ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा अच्छा है, लेकिन ऑप्शन सेलर को ये दिन बड़े 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 लॉस होते हैं, ठीक है। उनका 10 दिनों का प्रॉफिट एक ही दिन में चला जाता है,
और ऑप्शन बायर 10 दिनों का जो प्रॉफिट नहीं किया होता है वो एक ही दिन में कमा लेता है। इसीलिए मार्केट बना हुआ है। तो आपको ये सब निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चीजें समझनी होगी, तब आप प्रॉफिटेबल होंगे, पैसे बना सकते हैं। सब चीजें फ्री में सिखाई है, सीखना है तो सीख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।